सोने चांदी की कीमतों में जो लगातार उतार चढ़ाव आ रहा है, चांदी 4 लाख तक गई, सोना भी लगभग 2.25 लाख के आसपास गया, डेली उतार चढ़ाव आ रहा है, जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार हैं उन पे क्या असर पड़ रहा है इससे? देखिए, असर तो सभी पे पड़ रहा है कि जिनके घर में स्पेशली शादियां हैं वो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सोने के भाव इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, है ना। चांदी भी बहुत ज़्यादा हाइप पर है, लेकिन ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, उनकी वजह से ये सोने में और चांदी में अप डाउन्स ज़्यादा आ रहे हैं, है ना। और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्हें लॉन्ग टर्म में रुकना चाहिए, ये चीज़ है। तो हमारी सरकार का मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं है कि जो हमारे यहाँ, हमारा जो भारत है गरीबों का देश है, शादियों में अनिवार्य रूप से इस्तेमाल होता है, फिर ऐसे में तो गरीब लोग ले ही नहीं पाएंगे, शादी नहीं कर पाएंगे धूमधाम से। अब ये बात तो सही है कि शादी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने पहले से अपना सेव करके रखा हुआ है या जिन लोगों ने पुराना सोना रखा हुआ है उनके लिए तो ठीक है। लेकिन यदि हम नए परिवेश में बात करें तो सोना खरीदना बहुत टफ हो गया है, और इसके लिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई पॉलिसी डिसाइड करना चाहिए कि कहीं ना कहीं इस रेट, जो इतने ज़्यादा जो रेट्स हाइक कर रहे हैं उनके ऊपर कुछ बाउंड्रीज बनाना चाहिए कि नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में इससे ज़्यादा हाइप नहीं जाए सोना या चांदी। हर चीज़ की कीमतें सरकार डिसाइड करती है, लेकिन सोना और चांदी एक ऐसी चीज़ है जिसकी कीमतें बोल रहे हैं कि जो बड़े उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट चलाते हैं वो डिसाइड करते हैं। ऐसा क्यों? एक्चुअली क्या, देखिए, सोना है वो सोने की इंटरनेशनल वैल्यू होती है ना। और जिस देश के पास सोना ज़्यादा होता है वो देश उतना अमीर माना जाता है और उसकी इकोनॉमी जो है वो उतनी स्ट्रांग होती है। इसीलिए सोने की वैल्यू इंटरनेशनल लेवल पे है, इसलिए सोने की प्राइस भी जो डिसाइड होती है वो इंटरनेशनल लेवल पर होती है ना। लेकिन हर देश की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जहाँ पे वो सोने की जो प्राइस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके। जैसे दुबई में है, दुबई में सोना इतना महंगा नहीं है जितना इन कंपैरिजन भारत में है ना। या दूसरे देशों में भी कई जगहों पर ऐसा है कि सोना इतना महंगा नहीं है जितना यहाँ पर है। तो हम गवर्नमेंट से इस तरीके की कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो सोने और चांदी के जो दाम जो अनिश्चित रूप से बढ़ रहे हैं उन पर कुछ लगाम कस सके। हमारी भारतीय परंपरा में शादियों में सोने चांदी का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा कि 5-6 आइटम्स मंगलसूत्र, कान नाक वगैरह के, अब लोग उस हिसाब से दे पाएंगे जैसे पहले दे पा रहे थे? देखिए, ज़रूरी तो होता है देना, और भारतीय महिलाओं की तो गहने जो होते हैं उनकी रौनक होते हैं, है ना। तो शादियों में चढ़ेंगे तो है ही, लेकिन उसका दूसरा ऑप्शंस आ जाते हैं। लाइक जैसे यदि मान लो किसी की लिमिट है कि हमको 10 लाख का या 20 लाख का सोना चढ़ाना है, तो उसमें पहले सोना बहुत ज़्यादा आ जाता था। अब उतने ही बजट में वो हल्की ज्वेलरी और जो कैरेट डाउन हो जाता है। एक ही होता है कि पहले लोग चढ़ाते थे 22 कैरेट की ज्वेलरी चढ़ाते, अब जो है ज्वेलरी में भी 18 कैरेट और 14 कैरेट भी आ गया है। तो लोग फिर वो उसमें थोड़ा सा सोने में मिलावटी सोना चढ़ाएंगे और हल्के वजन का चढ़ाएंगे, लेकिन चढ़ाएंगे तो ज़रूर। ऐसा नहीं होगा कि कोई अपनी बहू को कंगन नहीं चढ़ाएगा या मंगलसूत्र नहीं देगा, ये चीज़ है। आप अपनी भांजियों को दे पाएंगे, जैसे मामी वगैरह, चाची वगैरह अपनी भतीजों को या भांजियों को अनिवार्य रूप से, क्योंकि बेटी ही मानती हैं, सोने का देती हैं, सोने या चांदी का। अब आप लोग दे पाएंगे या अदर लोग? नहीं, बिल्कुल देंगे। जो हमने जो डिसाइड किया हुआ है वो तो हम देंगे ही देंगे। अंतर ये से आता है कि बजट में, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हमने डिसाइड किया कि हमें 2 लाख का देना है, तो पहले यदि 2 लाख में सोना आ रहा था, जैसे मान लीजिए 4 तोले, तो अब हम 2 तोले देंगे, लेकिन देंगे तो ज़रूर। बजट में रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि कीमतें 2 से 2.5 गुना 3 गुना तक। देखिए, दोनों चीज़ें हैं। जब हम किसी को गिफ्ट करते हैं या देते हैं तो वहाँ पे हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, तो हम देंगे तो ज़रूर, लेकिन उसकी प्योरिटी पे सवाल आ जाता है कि प्योरिटी थोड़ी कम हो जाती है या ग्राम जो है वो ग्राम में कमी हो जाए। जो हम चीज़ पहले 50 ग्राम की दे सकते थे वो आज हम 20 ग्राम की देंगे, लेकिन देंगे तो ज़रूर।